हाँ जी, यहाँ देखो, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। फिर मैंने बताया था दो तरह के एंगल होते हैं, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब बनता है? जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तब जाके पॉजिटिव एंगल बनता है। जब रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है उसे बोलते हैं हम लोग नेगेटिव एंगल। उसके बाद मैंने बताया था एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग यूनिट्स हैं। उनमें से पहला जो है मैं रेवोल्यूशन बोल सकता हूँ। बड़ा एंगल नापने के लिए हम लोग रेवोल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? व्हेन अ रे मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, देन द एंगल फॉर्म्ड इज नोन एज वन रेवोल्यूशन। अब वो चाहे इधर से घूम के इधर आ जाए, चाहे इधर से घूम के इधर आ जाए, उसे वन रेवोल्यूशन ही बोलेंगे। फिर मैंने बताया था इसकी छोटी यूनिट्स क्या क्या होती है। डिग्री होती है, सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, और एक हमारे पास सर्कुलर सिस्टम होता है। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या क्या आता है? डिग्री आता है, मिनट आता है, सेकंड आता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्री? व्हेन वन रेवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, then each part is known as 1 degree. When 1 degree is divided into 60 equal parts, then each part is known as 1 minute. When 1 minute is divided into 60 equal parts, then each part is known as 1 second. इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद हमने पढ़ा था सर्कुलर मेजरमेंट। सर्कुलर मेजरमेंट में हमने पढ़ा था रेडियन। तो रेडियन कैसे डिफाइन किया था? पहले हमने 1 रेडियन को डिफाइन करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 रेडियन? द एंगल सबटेंडेड बाय 1 यूनिट लेंथ आर्क इन अ यूनिट रेडियस एट द सेंटर इज नोन एज 1 रेडियन। यानी एक यूनिट सर्कल में, यूनिट सर्कल का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कितना रहेगा? 1 यूनिट। ठीक है, और उसमें हम लोग लेंथ ऑफ आर्क भी कितना ले रहे हैं? 1 यूनिट। और उसमें सेंटर में एंगल बना रहे हैं तो कितना बन रहा है? 1 रेडियन। मैंने यहां से आपको लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला भी बताया था, मैंने थीटा का फॉर्मूला बताया था। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। बात समझ आ गई? तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये आया था, एल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो यहां से एक एल का फॉर्मूला बन के आता है जिसे बोलते हैं आर थीटा, और यहां पे जो थीटा होगा थीटा इन रेडियंस होगा। बताओ बात समझ आ गई? एक फॉर्मूला ये बन के आता है हमारे पास एल का। ठीक है ना? अच्छा, एक और चीज समझो, एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन होते हैं। कैसे निकाला था मैंने? आपको पता है थीटा का फॉर्मूला क्या है? एल अपॉन आर। एक रेवोल्यूशन में लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। आर से आर कट जाएगा, कितना बचेगा? 2 पाई रेडियन। समय आगे बात मैं आप लोगों से वापस पूछूंगा कल सारी चीजें, तो 2 पाई बचेगा। तो एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन हो गए? 2 पाई रेडियन हो गए। एक रेवोल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा? 360 डिग्री होगा। समय आगे बात। अगर मैं 2 को नहीं चले जाऊंगा, मतलब देखो ये आ गया हमारे पास 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। हाँ है ना? इससे मैं बोल सकता हूं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बताओ जी, बात समझ आ गई? पाई रेडियन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पाई रेडियन, पाई, और इसको सर्कुलर मेजरमेंट को पाई की पावर ऐसे लिख सकते हैं, रेडियन पढ़ेंगे इसे, और ये हो गया 180 डिग्री। यानी डिग्री में बात करें तो ये 180 डिग्री है, लेकिन अगर रेडियन में बात करें तो कितना रेडियन है? पाई रेडियन। अगर डिग्री में बात करें तो ये 360 डिग्री है, लेकिन रेडियन में बात करें तो कितना है? 2 पाई रेडियन है। समझ आ गई बात? पाई रेडियन सुनोगे, पाई रेडियन बोल रहा हूं मैं, पाई रेडियन सुनते ही ध्यान रखना 180 डिग्री के बराबर है। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? अगर मैं बोलूं जो पाई रेडियन है, पाई रेडियन मतलब 3.14 रेडियन, है ना? यानी 3.14 रेडियन जो होगा वो डिग्रीज में अगर बात करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर है। क्लियर है? फिर इसी से हमने रिलेशन निकाला था कि 1 डिग्री 180 डिग्री का मतलब क्या है? 180 टाइम्स ऑफ 1 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 नीचे जाएगा तो पाई बाय 180 रेडियन। और अगर मैं बोलूं 1 रेडियन, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा, तो 180 अपॉन पाई डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बाय 360। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है। एक एल का फॉर्मूला ये बन गया लेंथ ऑफ आर्क का, एक लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ये बन गया। इसमें जो थीटा है, थीटा इन डिग्रीज, थीटा किस में रहेगा? यानी अगर डिग्री में होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना लेंथ ऑफ आर्क के लिए, और अगर रेडियन में होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। कॉपी में लिख लेना अभी, ठीक है, या फॉर्मूले के पेज में लिख लेना, कहीं भी लिख लेना। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब थीटा किस में होगा? रेडियंस में। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब थीटा किस में होगा? डिग्रीज में। बताओ बात समझ आ गई? अब मैंने आपको ना एनसीईआरटी का वो एक्सरसाइज दे रखा था, मुझे दे दो जरा एक पन्ना, ठीक है?
आ जाओ जरा पहले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। एक्सरसाइज 3.1 कहाँ है ये? अरे यार तो ये दिया किस लिए था मैंने? हाँ निकालो, बैग से निकालो। चलो जी बेटा बातें मत करो, आज ये पहली एक्सरसाइज हमें खत्म करनी है, ठीक है? और आप लोग ना सुन लो, कल से रिवीजन चालू कर दो अपना, कल से मैं पूछूंगा, पुराने चैप्टर से पूछूंगा, ठीक है? चलो जी पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द रेडियन मेजर। क्या निकालना है? रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिग्री मेजर। अच्छा आपको ना ये डिग्रीज में दे रखा है, 25 डिग्री। किस में दे रखा है? आपको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। सुन लो अब, देखो भाई ये रहा रिलेशन, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? पाई बाय 180 रेडियन। समझ आ गई बात? तो 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ 1 रेडियन, 1 डिग्री। भाई 25 डिग्री का मतलब क्या है? 25 टाइम्स ऑफ 1 डिग्री। और 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 180 रेडियन। हाँ है ना? तो जो कट रहा है कट जाएगा, 5 5 जा, ठीक है? 5 36 जा, तो हमारा आंसर आ गया 5 पाई बाय 36 रेडियन। बताओ बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? -47 डिग्री 30 मिनट्स। 47 डिग्री 30, मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? देखो मुझे जो रिलेशन पता है, इट इज बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। किसके बीच में रिलेशन पता है? जीतेगा बेटा, आप सुन नहीं रहे हो, फिर आप बोलोगे समझ नहीं आया। हाँ यहां देखो, यहां देखो समझना। मैंने आपको बता दिया 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, और अगर ये भूल भी जाओ ना तो आप ये तुरंत तो बना सकते हो। आप सीधा बोलोगे एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं, दोनों को बराबर रखोगे, तुरंत ये रिलेशन बन के आ जाएगा। बात समझ आ गई? अब यहां सुनो, मुझे ये तो पता है डिग्री में, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पर मुझे ये नहीं पता 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं। नहीं पता ना? तो हम लोग क्या करेंगे, मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, -47 डिग्री। ये बताओ 1 मिनट में या 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सबको पता है ना 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। मिनट बड़ी यूनिट है, डिग्री बड़ी यूनिट है? अच्छा डिग्री बड़ी यूनिट है। जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, नंबर छोटा हो जाता है, नंबर बड़ा हो जाता है? नंबर छोटा हो जाएगा। सही बात है ना? ध्यान सुनो मैंने क्या बोला। जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर छोटा हो जाएगा। अगर आप ये भूल जाओ तो एक एग्जांपल याद कर लेना, 1000 ग्राम को अगर किलोग्राम में बोले तो कितना होता है? 1 होता है। तो नंबर छोटा हो जाता है। जब बड़ी यूनिट हो रही है तो नंबर छोटा हो रहा है। नंबर छोटा होने के करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यानी 30 मिनट को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 60 से, तब ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में। इतनी बात समझ आ गई? डिग्री में कन्वर्ट क्यों कर रहा हूं? मुझे अल्टीमेटली आंसर चाहिए रेडियन में। अल्टीमेटली किस में आंसर चाहिए? पर मेरे को कैसे मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है ये तो पता ही नहीं है। मुझे ये तो पता है कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। बताओ बात समझ आ गई? तो इसलिए पहले मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं। क्लियर है? कैंसिल कर दो जो कैंसिल हो रहा है। -47 1/2 कट जाएगा ना, और ये हो गया पूरा डिग्री। पूरा डिग्री में आ गया, ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में। 47.5 डिग्री, 47.5 डिग्री। 0.5 में भी कर सकते हो, पॉइंट में करना है पॉइंट में कर दो, नहीं तो हो गया 94 95 -95/2 डिग्री। माइनस की चिंता नहीं करनी है, माइनस सिर्फ ये बता रहे हैं क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है ना? न्यूमेरिकल वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा इससे। समझ आ गई बात? कितना आ रहा? नहीं आप क्या समझ रहे थे? क्या है? नहीं अरे अगर ये मिक्स्ड नहीं है भाई, माइनस तो आपको क्या बता रहा है? माइनस तो बस ये बताता है डायरेक्शन क्या है, छोड़ दो उसे, माइनस को बाहर पड़े रहने दो। इसका मतलब है 47 डिग्री एंड हाफ डिग्री। 47 डिग्री एंड हाफ डिग्री का क्या मतलब है? देखो 47 डिग्री यहां कहीं हो गया मान लेते हैं, एंड हाफ डिग्री मतलब आधा डिग्री और जाना है।
तो टोटल टोटल तो बोलते हैं 47.5 डिग्री, 47 प्लस हाफ डिग्री। क्या आपको यह बात पता है? 47 प्लस हाफ इज इक्वल टू 47.5। सेम चीज होती है, पता ही नहीं पता है? 47 प्लस 3/4, 47 3/4 मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं भाई, सेम ही चीज है, डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ ठीक है। अब 95/2 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 95/2 टाइम्स ऑफ 1 डिग्री। सही बात है कि नहीं है भाई? अल्टीमेटली हर चीज एक में पूछ जाती है, यूनिटरी मेथड बचपन से पढ़ रहे हैं, हर चीज को एक में कन्वर्ट करना है। तो माइनस 95/2 और 1 डिग्री की वैल्यू बताए π/180। अब ये पूरा किस में आ गया? रेडियन में क्यों आ गया भाई? क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन होता है, तो डिग्री को हटा के मैंने ये लिख दिया। सही बात है कि नहीं है भाई? आपको स्कूल में सिर्फ इतना बताएंगे कि मल्टीप्लाई कर दो π/180 से, पर क्यों करना है कैसे करना है मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बताओ जी, क्लियर है? काटो, 5 से काटो, 5 1 जा 5, 9 जा 5, 3 जा 6 जा। क्लियर हो गई बात? तो ये कितना हो जाएगा बताओ? -19 π/72 रेडियन। और कट रहा होगा, काट देना, पर कट तो नहीं रहा है, ये आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आपने ये नोट कर लिया था L = r थीटा और L = 2πr, कर लिया ना? मैं मिटा रहा हूं, ये तो पुराना ही है जो लिख रखा है। अब ये हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट करा दिए मैंने आपको। क्या बोला था इसमें? किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री से रेडियन में। अब हम सीखेंगे कैसे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, कुछ और चीज आपको याद है, आपने 10th में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो उनमें कौन कौन से एंगल बताए गए थे जो इंपॉर्टेंट थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 या 90। ये तो डिग्री में बात करते थे। अब इनको रेडियन में क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं, और इसको याद भी कर लेते हैं, क्योंकि ना जितनी बड़ी क्लास में जाओगे ना रेडियन में ज्यादा यूज होगा, डिग्री में कम से कम यूज होगा। ठीक है ना? पर छोटी क्लास में नहीं बताते आपको रेडियन में। छोटी क्लास में बच्चा खो जाएगा कि अगर उसकी 1 रेडियन की डेफिनेशन बताएंगे तो उसको समझ नहीं आएगा। डिग्री तो ऐसी पता तो तुम्हें भी नहीं था डिग्री क्या होता है, ठीक है ना? लेकिन तुम्हें पता था कि लगभग कितना होता है, कितना होता है ये पता था, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है वो नहीं बताती है ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, सुनो। सम इंपॉर्टेंट एंगल्स इन रेडियन। कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स किसमें? रेडियंस में। कौन से है वो इंपॉर्टेंट एंगल? वो इंपॉर्टेंट एंगल है, यहां पे लिख रहे डिग्री में, और यहां लिख रहा हूं मैं नीचे रेडियन में। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है बेटा? अब यहां देखो, 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन, तो ये 0 रेडियन आ गया। 30 डिग्री, 30 डिग्री को 30 मल्टीप्लाई बाय π/180 कर देंगे, हाँ है ना? ये इससे कट जाएगा π/6, ये हो जाएगा π/4, ये हो जाएगा π/3, और ये हो जाएगा π/2। ये आपको याद रखना है। समझ आ गई बात? अब वैसे ये तो याद हो जाता है, फिर कई बार बच्चे ये भूल जाते हैं यार π/6 होता है या π/4 होता है, कौन सा होता है 30 डिग्री। तो मेरी बात याद रखो, 2π रेडियन कितना होता है पूरा सर्कल, यानी 360 डिग्री होता है, हाँ है ना? पाई कितना होता है? अगर π/6 आ गया तुरंत तो 180/6 कितना होता है? समझ में आ गई बात? π/4 180/4, 90/2, 90/2 यानी 45। क्लियर हो गई बात? तो ये आपको याद होने चाहिए, ये याद होने चाहिए। आप बोलोगे हम कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं, कन्वर्ट नहीं करना, कन्वर्ट तो करते रहेंगे। आपको याद है मैंने लास्ट ईयर आपको एक टेबल लिखाया था, मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, मैंने बता तो दिया था बनता ऐसे है, लेकिन मैंने आपको प्रेशराइज किया था याद भी करो, ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता उतना कि भाई मान लो एग्जाम में आ गया, आप ये खोजते रह गए कि भाई ये कितना रेडियन है, ये कितना डिग्री है, तो ये इतना टाइम नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो इसे याद भी करना है, पता तो होना चाहिए कैसे बनाए, लेकिन याद भी करना है। यहां तक क्लियर है सबको? अब आगे देखो, ये तो आपको लर्न करना है, ठीक है ना? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? डिग्री को अब किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। नहीं सॉरी, रेडियन को डिग्री में करना है। ये रेडियन में दे रखा है, ये रेडियन में दे रखा है, किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। भाई बात समझ आ गई? किस में दे रखा? रेडियन में। किस में कन्वर्ट करना है? सुन लो, आपको याद है 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? π/। अब अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री से 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 180 डिग्री में 180 डिग्री 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 180 डिग्री
रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 1 क्या बन जा रहा है? पाई बाय 180। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आगे बात? और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 का क्या बना देना है? 1। नहीं, पाई बाय 180 का क्या बना देना है? 1 बना देना है। तो हम करेंगे डिवाइड करेंगे पाई बाय 180 से। भाई पाई बाय 180 को पाई बाय 180 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने का मतलब हो गया मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से। बताओ जी, बात समझ आ गई? क्या हुआ, बात समझ आई नहीं आई? आ गई ना? अब यहां देखो, 11 रेडियन 11 बाय 16 इंटू 180 बाय पाई। ठीक है, अब मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, याद रखना। हम ना बहुत बार ऐसा होता है, हम रिलेशन भूल जाते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है कि 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, ये भूल जाते हैं बहुत बार। ठीक है ना? अब सुनो कैसे याद रखना है। आप ये याद रख लो, इनमें से कुछ ये याद करोगे तो आपको याद रहेगा, रेडियन में ना जो आंसर आता है वो पाई में आता है। रेडियन में जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? पाई में। तभी आ पाएगा जब हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो पाई ऊपर रहेगा। और जब उल्टा कर रहे हैं, यानी कि रेडियन से जब डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तब पाई नहीं आना चाहिए, यानी तब हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करें, तभी तो पाई से पाई कट जाएगा। हाँ है ना? समय आ गई बात? तो देखो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया। इन्होंने कह रखा है कि पाई की जगह पे आप 22 बाय 7 रख दो, हमने रख दिया 22 बाय 7। अब ये पूरा किस में कन्वर्ट हो चुका है? डिग्री में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया 180 बाय पाई से। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब जो कट रहा काट दो, 2 1 जा, सॉरी 11 1 जा 11, 2 जा 2 1 जा 90 जा, ठीक है, और 2 कितना 8 जा, और 2 45 जा। इतनी बात समझ आ गई? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ गया 135 बाय 8 डिग्री। इतने आ रहा ना? नहीं 135 नहीं 315 आ रहा, 315 सही है। 7 माइनस 35 3 कैरी 28, हाँ ये आ गया, इतना आ गया। आगे डिग्री में। अब एक चीज बताओ, जिस दुकान में जाते हैं हम, कभी उनको ऐसे बोलते हैं भैया एक काम करो 10 बाई 3 kg राइस दे दो? नहीं बोलते ना? क्यों नहीं बोलते? थोड़ा अजीब सा लगेगा। जाके बोलेंगे भाई 3 किलो 300 ग्राम दे दो, बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। 3 किलो 300 ग्राम 3 किलो 333 ग्राम दे दो, तब भी समझ में आ रहा है, आ रहा ना? लेकिन जाके अगर बोलेंगे भाई 10 बाई 3 kg राइस दे दो, हो सकता है रैपटी धर दे कान के नीचे। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि हमने ना ऐसा नंबर बोला जिसको डिवाइड करना पड़ेगा अलग से, यूजर फ्रेंडली नहीं है। पॉइंट में समझ में आता है, फ्रैक्शन में थोड़ा अजीब लग रहा है। ये तो समझ में आ रहा है कि 315 बाय 8 डिग्री है, पर ये एक्चुअली कितना है अगर हमें ये पता करना है तो इसको डिवाइड करते हैं। पहले 315 को 8 से डिवाइड करो, 315 को 8 से डिवाइड करो। 8 कितने जा? 8 1 जा, और 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, है ना? कितना बच गया? 24 हो गया। कितना बच गया जल्दी बताओ? 7 बच गया, 75 हो गया। 8 9 जा 72, कितना बच गया? 3 बच गया। 3 बाय 8 डिग्री मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। अब थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा यार 39 डिग्री तो है, पहले तो 315 बाय 8 था ना, पता नहीं चल रहा था कितने डिग्री होंगे। अब ये तो समझ में आ रहा है 39 डिग्री है, थोड़ा सा उससे ज्यादा है। हाँ या ना? क्लियर हो गई बात? अब और सुन लो, हम लोग छोटी यूनिट में कब कन्वर्ट करते हैं? छोटी यूनिट में कब कन्वर्ट करते हैं किसी चीज को? जब वैल्यू 1 से छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा घर कितना दूर है, तो ये बोलना ज्यादा सही है कि 0.7 किलोमीटर या 700 मीटर ज्यादा सही है? यानी जब चीजें 1 से छोटी होती है तो छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। समझ में आ गई बात? और जब चीजें बड़ी होती है तो बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। बात समझ आ गई? अगर तुम आते हो, फीस पूछते हो हमसे, हम आपको पैसे में बताते हैं रुपीस में बताते हैं? पैसे में भी बता सकते हैं, थोड़ा अजीब हो जाएगा, घर वाले हो सकता है भाई बोले क्या है बदतमीज लोग है भयंकर, पता नहीं क्या तंग कर रहे हैं भयंकर, इतनी फीस बता दी भयंकर, है ना? तुम्हें बताएंगे, कंफ्यूज हो गए ना एक बार के लिए। 2 0 हटाने हैं वो तो आसान सी बात है, लेकिन तब भी कंफ्यूज आएगा अगला बंदा, भाई क्या बोल रहा है ये, कितनी फीस बता रहा है? समझ में आ गई बात? तो होगा क्या, जब ना ये नंबर छोटा है 1 से, तो इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं है? छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। 39 डिग्री, और ये हो जाएगा 3 बाय 8, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। बताओ हाँ या ना? सबको बात समझ आ गई? तो ये हो गया 39 डिग्री, जो कट रहा है काट दो। 4 2 जा 4 15 जा
45/2 मिनट। फिर से वही बात आ गई है, तो फ्रैक्शन में आ गया, समझ ही नहीं आ रहा कितने मिनट है। इसको फर्दर कम करो, ये हो जाएगा 22.5 मिनट, आया ना, तो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट। अब ये 1 से छोटा है, फिर से इसको और छोटी यूनिट में कन्वर्ट करो, हाफ इंटू 60 सेकेंड, तो 39 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकेंड। अब अगर इसके बाद भी फ्रैक्शन बनता है तो क्या हम और छोटे में जाते? नहीं जाते। मैथ्स में इतना ही बता रखा है, सेकंड तक बता रखा है भाई, जाने में तो और भी जा सकते हैं, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, बहुत सारे हैं, हाँ है ना, लेकिन हमारे लिए इतना बहुत है। क्लियर हो गई बात सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन फटाफट से कंप्लीट करो। आपका एक डाउट था कोई, हाँ बोलो। अच्छा अब एक मिनट बेटा, एक मिनट, आपका सवाल है इसको छोटी यूनिट में अगर हमने चेंज नहीं किया तो देखो भाई, आपके टीचर पे निर्भर करता है वो मार्क्स देंगे या काटेंगे, ठीक है ना। मैं आपको एक बात समझा रहा हूं कि जब ना वैल्यू लेस देन 1 रहती है तो छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर देना सही होता है। सबको बात समझ आ गई? सबको बात समझ आ गई? जैसे ना एक बात सुनो, जैसे मान लो 1 घंटे 20 मिनट हो रहे हैं, ठीक है, तो 1 घंटा 20 मिनट बोलना सही है, या फिर अगर मैं काट दूं इसको तो ये कितना आ रहा है, 20 मिनट को अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 0.3 आएगा। बात समझ आ गई? तो हम क्या बोलेंगे, 1.3 आवर्स। 1.3 आवर्स ज्यादा समझ में आता है या 1 घंटा 20 मिनट ज्यादा समझ में आता है? 0.3 तो सोचना पड़ रहा ना यार, 0.3 में कितना होगा। पॉइंट देखो, सारे पॉइंट ना एक जैसे काम नहीं करते, मिनट वाला काम नहीं कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है, मैट्रिक सिस्टम यूज करते हैं। मैट्रिक सिस्टम समझते हो ना? मैट्रिक सिस्टम जानते हो आप लोग? मल्टीपल्स ऑफ 10 में यूज होता है। ऐसा यूनिट पढ़ी है? ऐसा यूनिट इज बेस्ड ऑन मैट्रिक सिस्टम, बस टाइम जो होता है उसमें सेकंड में और मिनट में लिया आता है, पता है ना? क्लियर हो गया? चलो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जल्दी से करो। चलो भाई यहां देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, फटाफट से पढ़ो सुबह। क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लो सब जने। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। मतलब समझ में आ गया? 1 मिनट में जो व्हील है वो कितने रेवोल्यूशंस घूम रही है? 360। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? 1 सेकेंड में कितने रेडियंस एंगल वो कवर कर रही है? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट कितना दे रखा? 360 रेवोल्यूशंस, हाँ है ना। देयरफॉर इन्होंने 1 सेकंड का पूछा हुआ है, तो 1 सेकंड का भी निकाल देंगे। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, सही बात है कि नहीं है? अगर मुझे निकालना है 1 सेकंड का तो 360 बाय क्या हो जाएगा भाई? सही बात है, 60 सेकंड में इतना हो रहा तो 1 में कितना होगा? 60 से डिवाइड कर देंगे, हाँ है ना। किंजल कुछ डाउट है क्या? हाँ समझ में आ गया सबको? तो ये कट गया, कितना आ गया? 6 रेवोल्यूशंस। कितने रेवोल्यूशन हो गए? यानी 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन हो रहे। देयरफॉर, ठीक है, मेजरमेंट इन रेडियन, इसी चीज को हम रेवोल्यूशन में नाप के, किस में नापने के लिए बोला है इन्होंने? रेडियन में। तो आ जाएगा 6 इंटू 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाए रेडियन, यानी टोटल कितना आ गया? 12 पाए रेडियन। सब आ गई बात? बस इतना सा ही पूछा हुआ था, 1 सेकंड में कितना रेडियन रेवोल्यूशन, कितना रेडियन होगा, ठीक है ना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtended at the center of a circle of a radius 100 centimeter। रेडियस कितना रखा है? 100 सेंटीमीटर। सब जने यहाँ ध्यान दो, बाद में नोट करना, यहाँ पे ध्यान दो, कॉपी अभी मत करो। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना रखा? 22 सेंटीमीटर। रेडियस कितना रहेगा? 100 सेंटीमीटर। बोल रहे सेंटर में जो एंगल बन रहा है ना, वो डिग्री में बताओ कितना बन रहा है, ठीक है। पहली बात सुन लो, 1 रेडियन तब बनता है जब रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क बराबर होते हैं, हाँ है ना। अभी क्या कम है? लेंथ ऑफ आर्क कम है, तो यानी एक बात तो तय है, 1 रेडियन से कम बनेगा। 1 रेडियन कितना होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री के अप्रॉक्स 57 पॉइंट कितना होता है? 32। ये बात तय है 57.32 से कम बनेगा,
कितना कम बनेगा? अगर ये 50 होता, सुन लो एक ना रफ आइडिया ले रहे हैं, अगर ये 50 होता तो हाफ रेडियन एंगल बनता, यानी 57 का आधा होता लगभग। 57 का आधा कितना होता लगभग? 28.5 है ना। और ये उसका भी आधा है, ये 50 का भी आधा है, 25 के आसपास है ना ये, तो उसका भी आधा, तो 27.5 का भी आधा कर देते हैं, तो 13 पॉइंट समथिंग आता। यानी हमें आंसर लगभग लगभग मिल गया है कि डिग्री में इतना कुछ आएगा, जितना भी थोड़ा सा आइडिया मिल गया है, ठीक है ना। अब हम वैसे तो अपना फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बताओ? थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? L अपॉन आर। एल कितना है? 22/100। किस में आ गया ये? रेडियन में। पर रेडियन को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। डिग्री में क्या होता है? 180/पाई, ठीक है ना। पाई की वैल्यू पुट कर दो, 22/100 इंटू 180/पाई की वैल्यू 22/7। 22 से 22 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 5 जा 7 8 जा 56, 1 कैरी ये हो जाएगा 126/10, यानी 12.6 डिग्री। हमने अप्रोक्सीमेटली आंसर बताया था 13 के आसपास। अब सोचो अगर तुम कंपटीशन देते हो, वहां पे 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से कोई अगर ऐसा दिया होता 13 के आसपास है और बाकी ना दूर दूर दिए होते, तो हम तुरंत आंसर टिक कर देते हैं। समझ में आ गई बात? दिक्कत तब आती जब सारे 13 के आसपास दिए होते हैं, तब तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती, वरना मतलब देखो अब तुम बोलोगे यार हमेशा नहीं दिया होता ऐसा, कभी कभी तो ऐसा होता है देखते में टिक मार दिया बस। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी करा दिया। 5th 6th 7th जल्दी जल्दी ट्राई करो। चलो 5th 6th 7th, ये पन्ना किसका है?